आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है वह काली रात। यह कहानी भेजी है विराज जी ने। तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने साथ बीती इस घटना को हमें बताना ज़रूरी समझा। तो आखिरकार उनके साथ कौन सी ऐसी घटना घटी है, यह जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर जो आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना पे आधारित कहानी है जिसे आप हॉरर नाइट वर्ल्ड में शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट पे मैंने एक लिंक दी रखी है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मुझसे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर जो आपके पास कोई स्टोरी है तो आप जल्दी से कमेंट में जाइए और मुझसे ज्वाइन हो जाइए। इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं, तो यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और तो चलते हैं वीडियो की ओर। मेरा नाम नीरज है और मैं तिलहटी में रहता हूँ। मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता हूँ। तभी जब मैं काम कर रहा होता हूँ मुझे एक इमरजेंसी का कॉल आता है। वह नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होता है। एक्चुअली होता ये है कि मैंने अपना नया फ़ोन लिया था, जिस कारण कि मेरे पुराने फ़ोन पे जो डेटा थे वह डिलीट हो चुके थे। जब मैंने उस नंबर को रिसीव किया तब मुझे पता चला कि वह कॉल मेरे घर से आया है। मेरे घर में कुछ लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, जिस कारण कि मुझे घर जाना अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं इमरजेंसी में वहाँ से मेरे पास जितने भी पैसे थे उन सब को लेकर निकल गया। मेरे पास एक हल्की फुल्की सी गाड़ी थी जो कि अब मेरा सहारा बन रही थी। और अब मुझे निकले हुए 2 दिन हो चुके थे। मैं अपने घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तभी मेरी गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो रास्ता हाईवे से ही लगकर था। उस हाईवे पे पहुंचने से मुझे एक मैकेनिक की दुकान दिखाई दी। मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस गाड़ी को अभी यहीं पे खड़ा कर देते हैं, जब तक कि ये बनेगी तब तक मैं अपना काम कर लूँगा। और मुझे जल्दी थी और अब 2 दिन बीत चुके थे, तो मैं अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। और 2 दिन पहले जब मैं अपने उस कंस्ट्रक्शन वर्क के एरिया से बाहर निकला था, तब मैं अपने साथ पानी और अपने खाने पीने का सारा सामान लेकर निकला था। हालांकि वह सामान खाने पीने का 2 दिन के अंदर ही ख़त्म होने वाला था और अब मेरे पास थोड़ा सा ही सामान बचा था अपने खाने पीने का। मैंने ये सोचा कि आगे रास्ते पे चलकर मुझे कोई किराने की दुकान दिख जाएगी, मैं वहाँ पास अपना खाने पीने का सामान ले लूँगा। और मैं यही सोचकर जो मेरे पास खाना था उसे ख़त्म कर दिया। और अब उस जगह से निकले हुए बहुत समय हो गया था। मैं शाम को 4 बजे रास्ते के साइड पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था, क्योंकि अब मेरी उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो मैं लगातार इतनी दूरी नहीं चल सकता हूँ। करीब 5 बजे थे। उस दौरान मैं उस रास्ते पर फिर से दोबारा चलना शुरू कर दिया। अब मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने अपने मोबाइल पर लास्ट बार समय 11 बजे का देखा था। और जैसे ही मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हुई, मैं अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि वह रात बिल्कुल ही काली रात थी और बीच बीच में बादल जब साइड होते तब चांद की रोशनी हल्की फुल्की दिखाई देती, जिस कारण कि मैं रास्ते पर अच्छे से चल पाता था। और अब रास्ते पे चलते हुए मैं करीबन 20 किलोमीटर लगातार चल चुका था और अब मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं रह गई थी कि मैं और चल सकूं। तो मैं साइड में बैठकर किसी कार या किसी ट्रक के आने का इंतज़ार करने लगा। मुझे अब रात में उस वक्त कोई भी गाड़ी वहाँ से गुज़रते हुए नहीं दिखाई दे रही थी। मेरी हालत और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। मैं जैसे तैसे हल्के फुल्के कदम
रखते हुए आगे की ओर चलने लगा। अभी मुझे रास्ते में एक कार दिखाई दी जिसकी इंडिकेटर फ्लिकर कर रही थी। मैंने संभवतः कोशिश करते हुए उस कार तक गया और उसके अंदर जब मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने आसपास चीख चिल्लाकर उस कार के ओनर को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, मगर वहाँ पे कोई नहीं था। और अब हवा तेज़ चल रही थी और मैं भूख के मारे मरा जा रहा था और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसके आगे जा सकूं। तो मैंने कार का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठ गया। मुझे ये नहीं पता चला कि कार के अंदर कब बैठे बैठे मुझे नींद लग गई। जब मैं उठा उस वक्त मेरी आंखों पर सूरज की काफ़ी तेज़ रोशनी चुभ रही थी और जिस वक्त मैं उठा मैं उस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि मैं जिस चीज़ पर रात भर सोया था वह कोई कार नहीं बल्कि एक कबाड़ था जो कि जला हुआ था। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और जैसे मुझे पता चला कि यह कोई कार नहीं बल्कि एक कबाड़ है, तब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश किया। तभी मुझे कुछ रास्ते आगे चलने के बाद एक ट्रक दिखाई दिया जिस पे मैं बैठा और वहाँ से निकल गया। अब मैं अपने घर में हूँ और आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ कि आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था, क्या कोई फरिश्ता मेरी जान बचाने के लिए मुझे उस कार तक ले गया था या कोई मुझे मारना चाहता था जो कि उस कार में मुझे बैठाया था। क्या मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस हादसे से बच गया। वाइस अगर जो यार आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं। तो यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को और लोगों तक, जिससे ये कहानी और लोग भी सुनकर एंटरटेन हो सकें। सो मिलते हैं कुछ न्यू एनिमेटेड स्टोरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।